बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबक नंबर 6 है पंचायत। ठीक है, इसके मश्की सवालात हैं 9th क्लास के। अच्छा, पहला क्वेश्चन था कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ कब हुआ। ठीक है, तो इसका जवाब है कि जब वो दोनों जुम्मन शेख के वालिद शेख जुमराती के शागिर्द थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ कब हुआ, तो इसका जवाब आएगा कि जब वो दोनों जुम्मन शेख के वालिद शेख जुमराती के शागिर्द थे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा सवाल है कि शेख जुम्मन की बीवी का खाला की मिल्कियत के हिबानामे की रजिस्ट्री के बाद उससे कैसा सलूक था। ठीक है, तो इसका जवाब होगा कि उसने सालन की मिकदार रोटियों से कम कर दी थी। ठीक है, ये इस सवाल है कि शेख जुम्मन की बीवी यानी वो क्या रवैया रखती थी, तो वो जो है वो उसने सालन की मिकदार रोटियों से कम कर दी थी। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 3 है कि अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेख जुम्मन क्यों खुश था। ठीक है, जो है वो इसका जवाब आएगा कि अलगू चौधरी जुम्मन का गहरा दोस्त था। उसका ख्याल था कि अलगू उसके हक़ में फ़ैसला करेगा। ठीक है, अलगू चौधरी जुम्मन का गहरा दोस्त था, उसका ख्याल था कि अलगू उसके हक़ में फ़ैसला करेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलगू चौधरी ने क्या फ़ैसला सुनाया। अलगू चौधरी का फ़ैसला ये था कि जुम्मन को खेतों से माकूल नफ़ा मिलता है, यानी उससे अच्छा फ़ायदा हो रहा है वहाँ से, तो वो खाला के माहवार खर्चे का बंदोबस्त करे वरना हिब्बानामा मनसूख हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलगू चौधरी का फ़ैसला सुनकर शेख जुम्मन का क्या रद्द अमल था। ठीक है ना, वो कैसे उसने रिएक्ट किया, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि जुम्मन सख्ते में आ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसको ये लगता था कि मेरा दोस्त है तो ये मेरे हक़ में फ़ैसला करेगा, लेकिन जब फ़ैसला उसकी उम्मीद के बरअक्स आया तो वो सख्ते में आ गया और अहबाब से कहने लगा, भाई इस ज़माने में दोस्ती यही है कि जो अपनों पर भरोसा करे उसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए। ठीक है, क्या कहा था उसने कि जो अपनों पे भरोसा करे उसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए। उसके बाद छठा आ गया है कि अलगू चौधरी ने समझू सेठ को बैल क्यों फ़रोख्त किया। अलगू चौधरी के बैलों की जोड़ी में से एक बैल मर गया था, अकेला बैल उसकी किसी काम का ना था, इसलिए उसने उस बैल फ़रोख्त कर दिया। ठीक है, अलगू चौधरी के बैलों की जोड़ी में से एक बैल मर गया था, अकेला बैल उसके किसी काम का ना था, इसलिए उसने बैल फ़रोख्त कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास 7वां क्वेश्चन है कि समझू सेठ ने अलगू चौधरी से खरीदे हुए बैल के साथ क्या सलूक किया। समझू सेठ बैल से उसकी बसात से बढ़कर काम लेता था। ठीक है, और खाने को सूखा भूस डाल देता था। ठीक है, यानी उससे काम भी ज़्यादा लिया जा रहा था लेकिन उसकी खुराक का ख्याल नहीं रखा जा रहा था। ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद है कि अलगू चौधरी और समझू सेठ ने कौन सा तनाज़ा पंचायत के सामने पेश किया, तो इसका जवाब आएगा कि समझू सेठ ने 1 माह के वादे पर बैल को उधार लिया था। बैल के मरने पर रकम देने से इनकार कर दिया था कि बैल मरियल था। मरियल होता है कमज़ोर। ठीक है, कि बैल कमज़ोर था। अब उन दोनों के दरमियान मुआहदा क्या तय पाया था कि 1 महीने के बाद मैं बैल के जो रकम है वो अदा कर दूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है हमने कहानी में पढ़ा है कि समझू सेठ ने उससे उसकी बसात से ज़्यादा काम लिया था, जिसके बायस वो जो है वो जल्द मर जाता है। तो अब जो समझू सेठ है वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि बैल मरियल था और वो रकम देने से इनकार करता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि शेख जुम्मन ने फ़ैसला सुनाते हुए इंसाफ के असूलों को कहाँ तक पूरा किया, तो इसका जवाब आएगा कि शेख जुम्मन ने इंसाफ के असूलों को पूरा किया, यानी समझू सेठ से कहा कि वो बैल की पूरी कीमत अदा करे। शेख जुम्मन ने क्या कहा था कि वो बैल समझू सेठ से कि वो बैल की पूरी कीमत अदा करे। ठीक है, तो ये है जी चैप्टर 6 था पंचायत। बाकी इससे पहले के इसबाक भी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, उनकी एक्सरसाइजेज। ठीक है, नेक्स्ट भी आगे होती रहेंगी। कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।